हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स की इनिशियल टेस्ट चल रहा है और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज़ स्टार्ट है। तो एक्सपीरियंसेस के बारे में हम पहले ही काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 17 मई से लेकर 26 मई तक के तमाम एक्सपीरियंसेस शामिल है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। इंशाल्लाह वो वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी आपके टेस्ट में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स 26 मई 2023 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑल सेंटर पार्ट 4। इसका पहली 3 पार्ट्स मैं कल ही अपलोड कर चुका हूँ और एक पार्ट आज सुबह अपलोड किया था, और आज इसका पार्ट 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले 3 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वेयर इज़ वहान बॉर्डर? वहान बॉर्डर कहाँ पर वाक़या है? आंसर है हमारे पास अफ़गानिस्तान, यानी कि अफ़गानिस्तान में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कैपिटल सिटी ऑफ चिली? चिली का कैपिटल पूछा गया है। आंसर है हमारे पास सेंटियागो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पाकिस्तान जॉइन एससीओ इन डैश? पाकिस्तान ने एससीओ कब ज्वाइन किया था? आंसर है हमारे पास 2017। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया? एशिया का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? आंसर है हमारे पास यंगज़ी रिवर। और अगर इसके काउंटर क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाए कि यंगज़ी रिवर कहाँ पर वाक़या है, तो इसका जो आंसर है वो है चाइना। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फ़र्स्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो वो है दरियाई नील। उसके बाद अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो अमेज़न रिवर है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो रिवर्स के बारे में पूछे जाते हैं, ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थे। इसके अलावा अगर आपसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर का पूछा जाए तो वो है इंडस रिवर, और अगर आपसे सबसे छोटी रिवर का पूछा जाए तो वो है रावी रिवर। तो ये 2 क्वेश्चन पाकिस्तान के बारे में पूछे जाते हैं, रिवर्स के बारे में ये भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पाकिस्तान जॉइन ओआईसी एंड डैश? पाकिस्तान ने ओआईसी कब ज्वाइन किया था? आंसर है हमारे पास 1969, यानी कि 1969 में पाकिस्तान ने ओआईसी ज्वाइन किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज डैश? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? आंसर है हमारे पास ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वेयर इज़ कायद आज़म रेजिडेंसी? कायद आज़म की रेजिडेंसी का पूछा गया है। आंसर है हमारे पास ज़ियारत। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज डैश? आंसर है हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस फॉर्म का था, तो वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान अबव सी लेवल? पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट पॉइंट सी लेवल से ऊपर क्या है? आंसर है हमारे पास K2। इसके अलावा आपसे K2 की लेंथ भी हाइट पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आफ्टर अयूब खान? अयूब खान के बाद कौन था मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? आंसर है हमारे पास जनरल यह्या खान। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, खरान डेजर्ट इज इन डैश? खरान डेजर्ट कहाँ पर वाक़या है? आंसर है हमारे पास बलूचिस्तान। इसके अलावा बलूचिस्तान के बारे में काउंटर क्वेश्चंस किए जाते हैं कि लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है? तो वो भी है हमारे पास बलूचिस्तान। इसके अलावा पूछा जाता है कि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट या पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सी है? तो वो है क्वेटा। और अगर आपसे पूछा जाए कि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिहाज से कौन सी है, तो वो है चागी।
तो बलूचिस्तान के बारे में ये 5-6 क्वेश्चंस है जो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? आंसर है हमारे पास 1942। और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये किसने स्टार्ट की थी, तो उसका आंसर है हमारे पास गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने ये स्टार्ट की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, तौरात वॉज रिवील्ड ऑन डैश। तौरात किस पैगंबर पर नाजिल हुई है? आंसर है हमारे पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और अगर आपसे पूछा जाए कि कलीमुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ डैश, तो उसका भी आंसर है हमारे पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इसके अलावा अगर आपसे पूछी जाए कि क्वेश्चन नंबर 14 है, रबल इज़ द करेंसी ऑफ डैश। रबल किस कंट्री की करेंसी है? तो आंसर है हमारे पास रशिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि रशिया का कैपिटल क्या है, तो वो है मॉस्को। ये दो क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इंडिया टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर पावर इन डैश। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर पावर कब टेस्ट किया था? आंसर है हमारे पास 1974। और अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर पावर इन डैश, कि पाकिस्तान ने कब अपना न्यूक्लियर पावर टेस्ट किया था, तो उसका आंसर है 1998। और अगर आपसे पूछा जाए कि विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज, योम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डैश, योम तकबीर कब मनाई जाती है, तो उसका आंसर है 28 मई। इसलिए मनाई जाती है क्योंकि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर को टेस्ट किया था। और अगर आपसे ये न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर पावर इन, अगर आपसे कंप्लीट डेट इसकी पूछी जाए तो वो है 28 मई 1998। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हु वाज डेड लास्टली। हज़रत मोहम्मद वसल्लम की वो बीवी जो कि सबसे आखिर में वफ़ात पा गई थी, उनका नाम क्या है? आंसर है हमारे पास हज़रत सलमा रज़ी ताला अन्हा। और ये भी पूछा जाता है कि हज़रत मोहम्मद वसल्लम की पहली बीवी का नाम क्या था, तो वो था हज़रत हदीजा रज़ी ताला अन्हा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी की डेट पूछी गई है, तो इसका जो आंसर है वो है 1960। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एंटोनेम ऑफ अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का एंटोनेम पूछा गया है, हमारा जो आंसर है वो है रिपेल। तो एंटोनेम्स का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड्स। इसके अलावा इंग्लिश के पोर्शन से काफ़ी बच्चों ने मैसेजेस किए थे कि बता दें कि इंग्लिश पोर्शन में से तैयारी कहाँ से करनी है। तो इंग्लिश पोर्शन की जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो बेसिक 3 या 4 एरियाज़ में से आते हैं। नंबर 1 पे जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आते हैं प्रेपोजिशन से आते हैं। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर सेंटेंस कंप्लीशन आता है, फिर एक्टिव पैसिव आता है, और आखिर में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आते हैं। तो अगर आपको प्रेपोजिशंस और सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, तो आप अपना इंग्लिश का पोर्शन आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज़ इन्हीं में से आते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि प्रेपोजिशन और सिनोनिम एंटोनिम्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। इसके अलावा प्रेपोजिशन और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में कंप्लीट और डिटेल वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप 151 लॉन्ग कोर्स के एक्सपीरियंसेस में भी चेक कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन में भी चेक कर सकते हैं। हमने कंप्लीट मटेरियल अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट कुछ बच्चों के एक्सपीरियंसेस हमारे पास आ गए, तो वो भी आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से एक क्वेश्चन था कि क्या आप लोग को इंटरव्यू के रिलेटेड वीडियोस चाहिए, इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस की रिलेटेड वीडियो चाहिए? अगर चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि यस हमें चाहिए, तो उसके मुताबिक आपके लिए वीडियोस अपलोड की जाएंगी। क्योंकि कल संडे है और सेंटर्स बंद होते हैं, तो कोई टेस्ट नहीं होगा और हमारे पास इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं, तो हमारी ये कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर किए जाए। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, जितने ज़्यादा लोग कहेंगे कि यस करनी है, तो उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।